एक जमाने में अमेज़न के जंगलों में दो दोस्त रहा करते थे। उनके नाम थे श्रीमान टिड्डा और श्रीमान मेंढक। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को कभी भी अपने घर पर नहीं बुलाते थे। एक दिन दोनों तालाब के पास बैठे थे। टिड्डा और मेंढक अपनी पीठ पर लेटे-लेटे आसमान की तरफ देख रहे थे। कितना खूबसूरत दिन है। हाँ बिल्कुल। तुम अक्सर यहाँ आते हो? कभी कभार आता हूँ। मैं अपना ज्यादातर वक्त कुएं में बिताता हूँ। तुम्हें तो पता ही है। हाँ मुझे पता है। तुम्हें एक दिन मेरे घर आना चाहिए। मेरे पास एक योजना है। आज रात के खाने के लिए तुम मेरे कुएं में आ जाओ। मैं और मेरी बीवी मिलकर अच्छा खाना बनाएंगे। मैं कुछ मोमबत्तियां लाऊंगा। चलो भी, हाँ भी कर दो। बिल्कुल, क्यों नहीं। बढ़िया, मुझे जाना चाहिए। मुझे सारी तैयारियां करनी है। बाद में मिलते हैं। मेंढक के जाने के बाद टिड्डा नीले आसमान की तरफ देखता रहा और रात के खाने पर क्या पहनना है ये सोचता रहा। उसी शाम टिड्डा कुएं में आ पहुंचा। कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। मेंढक टेबल पर बैठा था और मेंढक की बीवी ने टिड्डे का स्वागत किया। अंदर आइए श्रीमान टिड्डे। आपका घर बहुत ही खूबसूरत है मेंढक मोहतरमा। शुक्रिया। जानू, देखो तो तुम्हारा दोस्त आया है। उसे अंदर आने के लिए कह दो। अंदर टेबल पर आइए, खाना तैयार है। टिड्डा और मेंढक की बीवी टेबल तक पहुँचे और बैठ गए। तुम आए, मुझे खुशी हुई। आपका घर बहुत ही अच्छा है। उतना अंधेरा भी नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ मोमबत्तियां जला देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे अंधेरी जगह पर जाना पसंद नहीं। मैंने अपने हाथ पैर धो लिए हैं। तुम भी धो लो। वहाँ पर जार रखा हुआ है। अच्छा। टिड्डा हाथ पैर धोते वक्त जोर से आवाज निकालता है। सुनो दोस्त, क्या तुम अपनी आवाज कम नहीं कर सकते? टिड्डा टेबल पर बैठता है और अपने पैर एक दूसरे पर घिसे बिना खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए ये नामुमकिन था। तुम दोबारा आवाज कर रहे हो। शांत रहो। मैं शोर में खाना नहीं खा सकता। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। जानू, तुम तमीज से पेश आओ। टिड्डे को गुस्सा आता है। मैं नहीं खा सकता। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। और लेकिन हमें माफ करना श्रीमान टिड्डे। आप चिंता न करें मोहतरमा। कल रात मेरे घर खाना खाने के लिए आ जाइए। मुझे खुशी होगी। मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे कल कुछ दूसरा काम है। कौन सा काम है? भूल गए जानू, मैंने अपनी बहन को वादा किया था कि कल रात में उसके बच्चों की देखभाल करूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा। टिड्डा खड़े होकर अलविदा कहता है। देर मत करना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। टिड्डा चला जाता है और मेंढक खाना खाता है। अगली रात मेंढक उछलकर टिड्डे के घर पहुंचता है। ओह, मैं कल रात के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ बदतमीजी से पेश आया था। वहाँ पहुँचते ही मैं उसे बताऊंगा कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ और माफी मांग लूंगा। मेंढक टिड्डे के घर पहुँचता है। अरे वाह, तुम तो जल्दी आ गए। मैं जल्दी इसीलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। टिड्डा मेंढक की बात काटता है। कुछ मत कहो। चलो, खाना तैयार है, आ जाओ। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। टिड्डा मेंढक की बात दोबारा काटता है। खाना ठंडा हो रहा है। मैंने अपने हाथ पैर धो लिए हैं, तो तुम भी अपने हाथ पैर धो लो। हाँ ठीक है, बहुत भूख लगी होगी। मेंढक कूदकर जार तक पहुंचता है और पैर धोता है और कूदकर वापस टेबल पर आ जाता है। तुम्हें वापस जाकर वापस धोना होगा। क्यों? मैंने क्या गलती की? गंदगी में कूदने की वजह से तुम्हारे हाथ पैर बहुत गंदे हो चुके हैं। मेंढक दोबारा पानी के जार तक जाता है, अपने पैर धोता है और वापस टेबल तक कूदकर आ जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट है। रुको। अब क्या?
भगवान के लिए अपने गंदे हाथों से खाना मत खाओ। जाओ, उन्हें वापस धोकर आओ। मेंढक को गुस्सा आता है। तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना न खाऊं। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे अपने पैरों और पंजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर टेबल से पानी के जार तक पहुंचने तक वो गंदे होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। झगड़ा तो कल रात से तुमने शुरू किया था। तुम जानते हो कि मैं अपने पैर एक दूसरे पर बिना शोर किए नहीं घिस सकता। वैसे मैं इसीलिए जल्दी आया था, तुमसे माफी मांगना चाहता था। मेंढक दरवाजे तक जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। वापस आ जाओ और मुझे माफ कर दो। क्या तुम अब भी मेरे दोस्त बनकर रहना चाहते हो? बिल्कुल, वापस आओ। चलो एक साथ खाना खाते हैं। हम दोनों ने एक सबक सीख लिया है। तुम्हें मैं जैसा हूँ वैसे अपनाना होगा और मुझे तुम्हें। मेंढक टेबल पर बैठ जाता है और दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। और रसोई में और भी हैं। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.